हम तमाम मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स और मदर्स की यही कोशिश होती है कि पूरा महीना आसानी से गुजर जाए, हमारी तमाम ज़रूरियात इजीली पूरी हो जाएं और बचत भी हो जाए। आज कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिन पर अमल करके हम अच्छे से अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। इन टिप्स पर अमल करके हम अपने घर की ज़रूरियात की तमाम चीज़ें ख़रीदने और ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद भी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। आज मैं ग्रॉसरी संभालने यानी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करने का भी आसान तरीका शेयर करूंगी। जिन मिडिल क्लास किचन्स में ड्रॉर या कैबिनेट्स वगैरह नहीं होते वो भी इस तरीके से ग्रॉसरी बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेरा किचन भी काफ़ी पुराना बना हुआ है, मिडिल क्लास किचन ही है। मैं भी ग्रॉसरी ज़्यादातर ड्रॉर्स या कैबिनेट्स वगैरह में नहीं रखती। मैं ग्रॉसरी कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ आज तमाम तरीका शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इधर शाम का वक्त है, आज व्लॉग बनाना मैंने शाम के वक्त से स्टार्ट किया है। बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। अच्छा, जब ऐसा मौसम होता है तो गलियों में बच्चों की रौनक लग जाती है, बच्चों के खेलने की बहुत आवाज़ें आती हैं। क्योंकि ज़्यादा गर्मी और हब्स में तो बच्चों बड़ों सबका ही बुरा हाल हुआ रहता है, लेकिन इस मौसम में सब बहुत इंजॉय करते हैं। हमारे तो काफ़ी दिनों से मौसम काफ़ी अच्छा होता है, गर्मी बहुत कम हो गई है जी। तो इधर 3-4 दिन पहले मैंने ग्रॉसरी मंगवा के रखी हुई थी, लेकिन ऑर्गेनाइज़ करने का वक्त नहीं मिल रहा था। आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ग्रॉसरी की ना एक लिस्ट बना के मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। अगर मैंने खुद साथ नहीं जाना होता फिर उन्हें मैं हर चीज़ का बता देती हूँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। ग्रॉसरी मंगवाने से काफ़ी दिन पहले ही मैं चीज़ें नोट करना शुरू कर लेती हूँ। जो चीज़ें तो किचन में मौजूद होती हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं मंगवाती। जिन डिब्बों या बास्केट्स वगैरह में मैं ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ वो सारे डिब्बे और बास्केट्स में निकाल के चेक करती हूँ, उन्हें खाली करती हूँ और वॉश करती हूँ ताकि जो नई आने वाली ग्रॉसरी है उनमें ऑर्गेनाइज़ करके रखी जा सके। और जो चीज़ें उनमें अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होती हैं वो मैं लिस्ट में शामिल नहीं करती, क्योंकि इस तरह हम चीज़ें मंगवा के रखते रहते हैं और पड़ी पड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कुछ एक्सपायर हो जाती हैं। ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते वक्त हमेशा ख्याल रखा करें कि जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं पहले वो इस्तेमाल करें, जब वो चीज़ें मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएं फिर नई चीज़ मंगवाई जाए। साबुत मसाले जो मुख्तलिफ़ तड़कों और पुलाव वगैरह की रेसिपीज़ में इस्तेमाल होते हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन पिसा हुआ मसाला यानी गरम मसाला पाउडर कम हो रहा था, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा मिक्स साबुत मसाला मंगवाया है। इसे हल्का सा रोस्ट करके मैं पीस लूँगी। 3-4 दिन पहले क्योंकि ग्रॉसरी मंगवाई थी इसलिए पत्ती का पैकेट खोल के मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस तरह जो पैकेट्स वगैरह आप खोल के रखते हैं उन्हें फ़ोल्ड करके चुटकी लगा दिया करें, फिर इनमें नमी नहीं आती और कीड़े मकोड़े वगैरह भी नहीं जाते। इधर मैंने एक हिमालया का फ़ेस वॉश मंगवाया और एक फेयर एंड लवली मंगवाई है, क्योंकि हमें अपनी केयर भी करनी चाहिए। मैं फ़ेस वॉश और ये फेयर एंड लवली ही मंगवाती हूँ। फ़ेस वॉश से आपके चेहरे पे जो भी कोई डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है और स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी हम ख़वातीन की ज़रूरियात में ही आती हैं। लेकिन किचन की ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो फिर मैं ऐसी चीज़ें लेती हूँ, अगर पैसे नहीं बचते तो फिर मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेती। ग्रॉसरी में मैंने सिर्फ वही चीज़ें मंगवाई हैं जो ख़त्म हो रही थी। जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं वो मैंने नहीं मंगवाई। साबुन और शैम्पू वगैरह पहले से मौजूद थे वो नहीं मंगवाए। सरफ़ का ये बड़ा पैकेट मंगवाया है। सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ऑयल के पैकेट्स, नमक के पैकेट्स और दालें सारी ही मंगवाई हैं। काले और सफ़ेद चने भी मंगवाए हैं। सूजी, चीनी और चावल भी ग्रॉसरी में शामिल हैं। अब इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी। मैंने कुछ बास्केट्स और डिब्बे वगैरह काफ़ी अर्सा पहले से लेके रखे हुए हैं, उनमें मैं ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अच्छा, जो छोटे डिब्बे या छोटी बास्केट्स होती हैं जिनमें मैं ग्रॉसरी की छोटी मोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, या मसालों वगैरह के पैकेट्स और मसालों के छोटे डिब्बे होते हैं, उन्हें मैं एक किचन के कैबिनेट में ही रखती हूँ। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा मिकदार में होती हैं यानी चावल, चीनी वगैरह या ग्रॉसरी जिन बड़े डिब्बों में मैं रखती हूँ वो बड़े डिब्बे मैं किचन के कैबिनेट्स या ड्रॉर्स में नहीं रखती। उनके लिए मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, उस स्टैंड पे मैं तमाम बड़े डिब्बे सेट कर देती हूँ। अच्छा, मेरा किचन जो है वो नया नहीं बना हुआ, ये कम अज़ कम 20 साल पुराना किचन है। आपको ये बहुत ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा दिखता है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। जब मैंने इस किचन को इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने इसकी सफाई की और बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसे मैनेज किया हुआ है। किचन के जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं उन कैबिनेट्स में तो बहुत ज़्यादा सीलन होती है, ख़ास तौर पे आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में तो उन कैबिनेट्स में ऐसी ग्रॉसरी की कोई चीज़ वगैरह नहीं रखी जाती।
जब किचन के इन कैबिनेट्स में मैं कोई भी ग्रॉसरी की चीज़ रखती हूँ तो उन चीज़ों में नमी आ जाती है और चीज़ ख़राब हो जाती है। और किचन के जो ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं उन कैबिनेट्स में तो सीलन वगैरह नहीं आती, लेकिन उन कैबिनेट्स में मेरे आम इस्तेमाल के बर्तन पड़े होते हैं, कुछ सब्ज़ी वाली बास्केट्स वगैरह मैंने रखी होती हैं। लेकिन उनमें से एक कैबिनेट ग्रॉसरी के लिए ही रखा हुआ है, उसमें कुछ मसालों के छोटे मोटे डिब्बे और कुछ ग्रॉसरी की छोटी बास्केट्स वगैरह पूरी आ जाती हैं, वो उसमें रख देती हूँ। जी, तो चावल एक बड़े शॉपर में थे, चावल मैंने इस डिब्बे में भर के रख लिए हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो डिब्बा मैं दोबारा से भर लूँगी और बाकी जो चावल हैं वो अभी इस शॉपर में ही मौजूद हैं। इसी तरीके से चीनी भी इस तरह के एक दूसरे डिब्बे में रख लूँगी। इन डिब्बों में सीलन वगैरह नहीं आती, नमी नहीं आती और चीज़ जो है बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि जब आपने नई ग्रॉसरी लेके आनी है, इन डिब्बों को आपने खाली करके धो ज़रूर लेना है और धो के खुश्क करके फिर इसमें दूसरी चीज़ें शामिल किया करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिब्बों में थोड़ी बहुत चीज़ मौजूद होती है, लेकिन जब हम नई ग्रॉसरी लेके आते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं तो वो भी ऐसे ही डिब्बों में भर देते हैं धोए बगैर ही। इससे चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं या कीड़ा वगैरह लग जाता है। जी, दालें, चावल, चीनी और पत्ती वगैरह को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। अब ऑयल के पैकेट, नमक के पैकेट और कुछ जो मसाले वगैरह मैंने मंगवाए हैं वो एक ये डिब्बा रखा हुआ है, इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। मसाले वगैरह मैं मसाला बॉक्स में भरती हूँ। ये मसाला बॉक्स जब खाली हो जाता है इसे भी मैं धो के अच्छी तरह खुश्क करती हूँ और फिर इसमें नए मसाले भरती हूँ और जो बाकी मसाले का पैकेट होता है उसे फ़ोल्ड करके चुटकी लगा देती हूँ। अच्छा, पत्ती के, दालों के या मसालों वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं, हमें जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है पैकेट्स में से हम उतनी चीज़ जार्स या डिब्बों में भर लेते हैं और बाकी चीज़ जो पैकेट में रह जाती है उस पैकेट को आप फोल्ड करके एक चुटकी लगा दिया करें। जो हम कपड़ों को, धोए हुए कपड़ों को चुटकी लगाते हैं वो चुटकी लगाने से चीज़ सेफ़ हो जाती है, इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं जाता और नमी भी नहीं आती। जी, तो ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है। किचन के कैबिनेट में ये पहले से बास्केट्स पड़ी हुई थी, इनमें कुछ मसाले और कुछ इस्तेमाल की चीज़ें पहले से मौजूद हैं। मैं इन्हें चेक करूँगी, जो डिब्बे खाली हैं उन्हें फेंक दूँगी और एक दफ़ा इन बास्केट्स को खाली करके साफ़ करके इसमें दोबारा से यही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। क्योंकि मैं रेसिपीज़ वगैरह भी बनाती हूँ, इसलिए रेसिपीज़ का सामान भी लाती रहती हूँ और रेसिपीज़ की जो चीज़ें होती हैं उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ बच जाती है और उस बची हुई चीज़ को और इन छोटी डिब्बियों को मैं इन बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। जिस तरह इसमें कोको पाउडर पड़ा हुआ है, ऑरिगेनो, बेकिंग पाउडर और यीस्ट वगैरह, ये स्प्रिंकल्स पड़े हुए हैं। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स और आइसक्रीम वगैरह की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। स्प्रिंकल्स वगैरह ऐसी चीज़ों में ही इस्तेमाल होते हैं। ये शहद की एक खाली डिब्बी पड़ी हुई है, इसे मैं फेंक दूँगी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इनमें कोई भी चीज़ फ़ालतू नहीं है या एक्सपायर नहीं है, सारी चीज़ें काम की हैं क्योंकि मैं रेसिपीज़ बनाती ही रहती हूँ और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करती ही रहती हूँ। ये इस डिब्बे में कोको पाउडर पड़ा हुआ है, इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करके भी चुटकी लगा दी है। अच्छा, जो मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ और चैनल पे शेयर करती हूँ उनका सामान मैं ग्रॉसरी के साथ नहीं लेके आती, क्योंकि अगर ग्रॉसरी के साथ सामान मंगवा लिया जाए तो महीने के शुरू में ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, बजट आउट हो जाता है और फिर महीने के आखिर में तंगी आ जाती है। क्योंकि रेसिपीज़ भी मैं अपने बजट के हिसाब से ही बनाती हूँ, जितनी गुंजाइश होती है फिर उस हिसाब से मैं रेसिपीज़ बना लेती हूँ और अपने हस्बैंड से चीज़ें मंगवा लेती हूँ और जिस दिन जो रेसिपी बनानी होती है उस दिन ही मैं उस रेसिपी का सामान मंगवाती हूँ या एक दिन पहले मैं उस रेसिपी का सामान मंगवा के रख लेती हूँ। पहले मैं ऐसा कर लेती थी कि ग्रॉसरी अगर मंगवा रही हूँ तो ग्रॉसरी के साथ ही रेसिपी बनाने के लिए कोई मायोनीज़, चीज़ या बटर वगैरह मंगवा लेती थी, लेकिन ऐसी चीज़ें कुछ दिन ज़्यादा पड़ी रहें तो वो एक्सपायर हो जाती हैं और फिर काफ़ी नुकसान हो जाता है, बजट आउट हो जाता है। इसलिए अब मैं रेसिपीज़ बनाने की हर चीज़ साथ की साथ लेके आती हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बस वही लेके आती हूँ। और ग्रॉसरी में जो चीज़ें मैं इकट्ठी मंगवाती हूँ ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़रूरत की होती हैं, जिनके बगैर गुजारा नामुमकिन होता है। अच्छा, ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते वक्त आप सबसे पहले उसमें वो चीज़ें लिखा करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो हमारे किचन की और खाने पीने की बुनियादी ज़रूरत होती है। कई दफ़ा काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने शौक़ से ही लिख देते हैं, शुरू में तो पता नहीं चलता लेकिन महीना गुजरने के साथ साथ पता चलता है। इसलिए ग्रॉसरी की लिस्ट में कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। हम ख़वातीन क्या करती हैं कि जब ग्रॉसरी ख़रीदने जाती हैं, कोई किचन की चीज़ या कोई बर्तन वगैरह पसंद आ जाता है तो हम वो भी ख़रीदने बैठ जाती हैं। ऐसा करने से भी हमारा बजट आउट हो जाता है और फजूल खर्ची होती है। लेकिन कई दफ़ा किचन के लिए किसी मशीनरी या किसी भी बर्तन वगैरह की ज़रूरत होती है, ख़रीदना भी पड़ सकता है। ऐसी किसी भी चीज़ को आपने अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करते वक्त नहीं ख़रीदना।
बल्कि ऐसी किसी भी चीज़ की अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किचन के लिए, तो आपने 4-5 महीने का जो है वक्त रख लेना है। फिर उस वक्त में आपने कुछ ना कुछ बचत करनी है और फिर ऐसी चीज़ परचेज़ करनी है। इस तरीके से हमारा मंथली बजट भी आउट नहीं होता और हम घर की कोई ना कोई चीज़ भी बना लेते हैं। जी, तो इन बास्केट्स में से भी तमाम चीज़ें निकाल के इन बास्केट्स को गीले कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ किया है, और जब ये बास्केट्स ड्राई हो गई तो इसमें ये तमाम डिब्बे वगैरह दोबारा ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। इनमें बस छोटा मोटा बेकिंग का सामान पड़ा हुआ है। ये कुछ एसेंस मैंने रखे हुए हैं, वनीला एसेंस है, ये बिल्कुल कम रह रहा है लेकिन एक दफ़ा ये किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल हो जाएगा। केवड़ा एसेंस और पिस्ता एसेंस वगैरह भी रखे हुए हैं। एक बटर एसेंस रखा हुआ है क्योंकि इन तमाम को मैं केक वगैरह की रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। केक की रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे भी शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जिन मेरी बहनों के किचन में कैबिनेट्स वगैरह नहीं होते, नॉन मॉड्यूलर किचन है, वो इस तरीके से ग्रॉसरी बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। इस तरह चीज़ें सिमटी भी रहती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपका किचन या घर जितना मर्ज़ी पुराना हो, चाहे जैसा भी बना हुआ हो, चाहे एक झोंपड़ी ही हो, एक अक्लमंद औरत उसे भी जन्नत बना के रखती है। घर को या किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने इस तरह की बास्केट्स या डिब्बे वगैरह लेने हैं। ये मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में आ जाते हैं। आप हल्की क्वालिटी में भी अगर लेंगी तो वो सालों तक ख़राब नहीं होते। अगर ये डिब्बे वगैरह भी आप परचेज़ नहीं करना चाहती तो गत्ते के डिब्बों में भी आप इस तरह के पैकेट्स रख सकती हैं। वो आपको किसी भी करियाना स्टोर या किसी परचून की दुकान से फ्री ही मिल जाते हैं। समझदार औरतें अपने घर को बगैर पैसों के या सस्ती चीज़ों में भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके और सेट करके रखती हैं। किचन को भी खूबसूरत बनाने के लिए इसमें बहुत बड़े बड़े कैबिनेट्स और ड्रॉज़ का होना ज़रूरी नहीं है। मैं भी ग्रॉसरी की इन छोटी बास्केट्स को ही एक कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, और बाकी जो बड़े डिब्बे वगैरह हैं उन्हें मैं एक स्टैंड पे रखती हूँ, क्योंकि मैंने भी किचन में ग्रॉसरी की थोड़ी बहुत चीज़ें रखने के लिए यही एक कैबिनेट रखा हुआ है। बाकी जो कैबिनेट्स हैं उनमें मैं किस वजह से ग्रॉसरी नहीं रखती वो मैं बता चुकी हूँ। वैसे भी जो बड़े डिब्बे होते हैं या ज़्यादा चीज़ होती है, जैसे चावल, चीनी वगैरह या कोई भी जो ज़्यादा मिकदार में चीज़ होती है, वो इन कैबिनेट्स में पूरी भी नहीं आती। अच्छा, ग्रॉसरी या चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने 3-4 डिब्बे तो ख़रीद के रखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे मैं ऐसी चीज़ों पे ख़र्च नहीं करती। ज़्यादा जार्स या डिब्बे वगैरह मैं परचेज़ नहीं करती, क्योंकि जैम की खाली बॉटल्स या पहले मैं बाज़ार से अचार मंगवा लेती थी, अब तो काफ़ी सालों से अचार मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ। बाज़ारी अचार के जो डिब्बे होते थे और जैम की बॉटल्स वगैरह, उन्हें धो के खुश्क करके मैं रख लेती थी, और फिर दालें, कोई भी मसाले, बेसन, सूजी या ऐसी चीज़ें मैं उनमें ही भरा करती थी। अभी भी वो सारे डिब्बे और जार्स वगैरह मेरे पास मौजूद हैं और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, इसलिए मुझे बाज़ार से ज़्यादा डिब्बे और जार्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक स्टैंड है मेरे पास इस तरह के, आप और स्टैंड भी ले सकती हैं अगर आपको ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है। इसके तीनों खानों में मैंने प्लास्टिक की शीट्स बिछाई हुई हैं। अच्छे तरीके से इसे साफ़ करके ये तमाम बड़े ग्रॉसरी वाले डिब्बे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। जी, तो व्लॉग इतना सा ही था। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन का व्लॉग कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।